हेलो बच्चों, मैं आपका शांतनु सर। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 9th से। और क्लास 9th में आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाई डू वी स्टडी द केमिस्ट्री, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैटर। ओके, थर्ड, मैटर, देन एलिमेंट्स, molecule, atomicity, symbol, valency, variable valency, finding out molecular formula, finding out empirical formula, and so many things. Okay, as suppose a particular formula of a particular compound is given and we have to identify the valency of particular radical or an atom. इसमें एक चीज हम लोग और सीखेंगे, वो है रेडिकल्स या आयंस क्या होते हैं और उनकी वैलेंसी। दो रेडिकल को कैसे, दो रेडिकल की हेल्प से हम किसी गिवन कंपाउंड का, सपोज करिए हमको नाम दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखिए, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ओनली टू थिंग्स आर गिवन, कैल्शियम एंड कार्बोनेट। तो अगर हमको अलग अलग पता है दोनों का आयन, दोनों आयंस पे, दोनों रेडिकल्स पे चार्ज कितना है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो हम लिख सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हमारा है व्हाट इज केमिस्ट्री। ओके, सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स और वी स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस विच आर अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग्स। हमारी चारों तरफ कोई भी चीज़ जो कि एक मैटर के फॉर्म में है। मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई चीज़ जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे वो मैटर है। अब इस मैटर की अलग अलग स्टेट भी हो सकती हैं, वो सॉलिड हो सकता है, जैसे ये हमारे पास डस्टर है, ये एक सॉलिड फॉर्म में है। और वो गैसियस हो सकता है, मैटर गैसियस भी हो सकता है, जैसे हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में ढेर सारी गैसेस होंगी, उसमें हाइड्रोजन, उनमें वाटर वेपर्स भी होंगी, ऑक्सीजन होगी और CO2 होगी जो कि हम एक्सेल कर रहे होंगे, और भी ढेर सारी गैसेस होंगी। ओके, और वो लिक्विड भी हो सकता है, जैसे वाटर हो गया, जैसे बहुत सारे लिक्विड्स हो गए। ओके, बहुत सारे केमिकल हमको पता है, जैसे एसिड्स हो गए और H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वाटर, ऑयल, व्हाटएवर वी नो। तो ये तो हो गया मैटर। अब केमिस्ट्री क्या करती है? केमिस्ट्री हमको ये बताती है कि जिन भी मैटर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, जिन भी चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये हम सीधा सीधा कहें, जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करें, उनके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी, दैट इज chemistry. Okay, so chemistry is a branch of science which deals with the chemical composition of any substance. ठीक, इतनी बात होगी। अब बेटा पहली चीज आती है हमारी, जो कि है मैटर। मैटर हमने बताया, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज मैटर। ठीक, और इस चैप्टर में हम जब डील करना शुरू करते हैं तो हमारी सबसे पहली चीज है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, भाई ऐसा क्यों कहा हमने एलिमेंट्स? सपोज करो हमारे पास एक चाक का पीस है, चाक का पीस है, तो या फिर मार्बल का पीस है, वो क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। या हम कह दें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बेटा, 1 सेकेंड, लेट मी राइट द नेम ऑफ चैप्टर। या फिर हमने कह दिया कि ये वाटर है, या हमने कह दिया अमोनिया गैस है, या कह दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये तो हो गई इनकी कंपाउंड स्टेट, जिस फॉर्म में इनको हम देखते हैं। ये वाटर हो गया जो कि एक वेपर के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि स्टीम की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, या लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, जैसे पोटेबल वाटर जैसा पानी हम पीते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट चाक हो गया, या फिर मार्बल हो गया। अब बेटा एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इनके अंदर ये है, जैसे ये कैल्शियम एक एलिमेंट है इसके अंदर का, ये कार्बन एलिमेंट है, यहाँ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है। तो अब एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट्स आर द पॉसिबल यूनिट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, वो हमारा एलिमेंट है। जैसे कैल्शियम एक पर्टिकुलर एलिमेंट है,
कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या हैं? एलिमेंट है। ठीक, अब एलिमेंट तो बता दिया हमने। अब इनमें सबसे पहली चीज़ आती है कि सर ये बताइए कि आपने कैसे कह दिया कि ये H लिखा है मतलब ये हाइड्रोजन ही है, ये O है ऑक्सीजन ही है। तो ये एक तरीके का ग्रेजुअल डेवलपमेंट था, एक समय के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ जिनमें ये डिसाइड किया गया है कि हाँ ये सिंबल इनको अलॉट किया जाता है, ये सिंबल। जैसे सबसे पहले आए हमारे डाल्टन, है ना। डाल्टन ने क्या किया कि जैसे उन्होंने बताया कि अगर ये एक सर्किल है, इसके अंदर ऐसे ब्लैक कलर का डार्ट है, तो इसको कार्बन हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। इस तरीके से कुछ हद तक वो दे पाए, और थोड़ा देने के बाद क्या हुआ कि वो रुक गए, उसके बाद वो नहीं बता पाए, है ना। ये कर दिया, सल्फर बता दिया, ऐसे करके थोड़े 8-10 एलिमेंट्स को ही एक सर्टेन अमाउंट में एलिमेंट को डिफाइन कर पाए, और उसके बाद वो रुक गए। फिर बर्जीलियस आए, और बर्जीलियस ने एक बड़े अमाउंट में, मतलब आगे जितने भी एलिमेंट हमको, क्योंकि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे करके ढेर सारे एलिमेंट मिलते गए। आज की डेट में हमको लगभग 118 to 19 एलिमेंट नोन है, और डे बाय डे डिस्कवरी हो भी रही है एलिमेंट्स की, है ना। तो क्या हुआ कि बाद में जब बर्जीलियस आए तो उनके समय में क्या हुआ कि एलिमेंट्स को पहला तो क्राइटेरिया ये सेट किया गया कि उनका भी जो भी नाम है उस नाम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखेंगे, उसके बाद के लेटर को स्मॉल में लिखेंगे। ये होगा हमारा क्राइटेरिया किसी एलिमेंट के सिंबल को लिखने का। जैसे कैल्शियम लिखना है C कैपिटल A स्मॉल, ये कैल्शियम हो गया। कोबाल्ट लिखना है C कैपिटल O स्मॉल, ठीक, ये कोबाल्ट हो गया। बाद में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जैसे क्या दिक्कत आई बेटा, जैसे एक ही नाम से जब कई सारे एलिमेंट मिलने लगे, एक ही नाम का मतलब एक ही जैसा उनका फर्स्ट लेटर था। जैसे अगर हम कहें कैल्शियम तो भी C से शुरू, कार्बन, या हम अगर S से बोले सल्फर, सिलिकॉन, सेलेनियम, ठीक है। तो एक ही नाम से जब लेटर आने लगे तो उनमें एक चीज और ध्यान दी गई कि अगर पॉसिबल है उनका ग्रीक लैटिन लैंग्वेज वाला नाम, ग्रीक लैटिन लैंग्वेज वाला उनका नाम। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम को SO लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसका ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में नेम है उसका नेट्रियम, NATRIUM। तो उसका डिसाइड कर दिया हमने कहा कि सोडियम को हम SO ना लिख करके, क्योंकि उसके पहले सल्फर को S अलॉट हो चुका था, क्या कह सकते हैं सिलिकॉन को SI अलॉट हो चुका था। तो हम क्या करेंगे, सोडियम के लिए क्या करेंगे, हम Na लिख देंगे, ठीक। गोल्ड G या Gu, जर्मेनियम, और भी जर्मेनियम या और एलिमेंट को G पहले से अलॉट हो चुका था। तो बाद में क्या किया, इसका जो ग्रीक लैटिन वाला लैंग्वेज वाला नेम था, जैसे ऑरियम, तो इसको गोल्ड को क्या किया गया, ऑरियम। सिल्वर अर्जेंटम, इसी तरीके से लेड को PB, प्लम्बम, मरकरी Hg, ऐसे डिसाइड करते गए, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिंबल डिसाइड करने का तरीका। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए डाल्टन। उन्होंने कुछ सिंबल डिसाइड किए, कुछ सिंबल दिए उन्होंने, बात नहीं बनी, कितने ही सिंबल ऐसे डिफाइन करते, कितने ही सिंबल ऐसे अलॉट करते। तो फिर उनका एक तरीका बनाया गया। वो तरीका क्या था, वो कन्वेंशन क्या था, वो कन्वेंशन था कि पहले उनके नाम का पहला लेटर कैपिटल में, सेकंड स्मॉल लेटर में लगातार लिखेंगे, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर दो नाम एक जैसे हैं, उनमें कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, तो क्या करेंगे कि उनका ग्रीक लैटिन लैंग्वेज वाला नेम एक को अलॉट कर दिया गया और बाकी के नेम विद सेकंड लेटर अदर को अलॉट कर दिए गए। ये तरीका था उनका नाम लिखने का, सिंबल डिफाइन करने का, सिंबल डिसाइड करने का कि ऐसे हम इनका लिखेंगे सिंबल, ठीक। ये बात हो गई एलिमेंट और उनका सिंबल। अब देखो बेटा एक बात, एक चीज समझ लो, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में आगे मिलेगा। जैसे हम कहें H2 2H 2H2, okay, there is a question that give a particular name to these hydrogens, all are hydrogen, सबके सब हाइड्रोजन है। अगर हम पूछे कि ये पर्टिकुलर क्या है,
तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, दिस इज द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम पूछे ये H2 क्या है, तो ये एटम नहीं है, दिस इज द मॉलिक्यूल। एक्चुअली होता क्या है कि अगर नेचर में जितनी भी हमारे नेचर में जिस भी फॉर्म में एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस होता है एलिमेंट्स का, वो कभी भी इस फॉर्म में आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, नेसेंट फॉर्म में। ठीक, ऑक्सीजन वगैरह कभी मिलते हैं वो बात की बात है, पहले भी हम इतना देखते हैं कि मोस्ट पॉसिबली कभी भी इस फॉर्म में एलिमेंट नहीं मिलते हैं, एटॉमिक फॉर्म में। तो उनके एग्जिस्टेंस का पॉसिबल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेंगे हमारी सराउंडिंग में, अगर हमारे चारों तरफ कहीं पे हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है ही, वैसे भी पता है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, तो वो है किस फॉर्म में, एन के फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ N2, यानी कि अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक बेटा, तो अगर इसको पूछे क्या है, दिस इज द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल है। और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, दैट इज द पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस which can exist, which can exist independently। ठीक, ये वो पॉसिबल फॉर्म है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकती है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बात होगी। अब यहीं पे एक नई चीज़ आती है, इतना नोट करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो एक पॉज करके और नोट कर लेंगे। यहीं पे एक नया टर्म आता है बेटा, देखिए धीरे धीरे करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। चैप्टर बड़ा है तो एक 1 शॉट में इसको खींच देना, या ऐसा खींच देना कि वो फिनिश तो हो गया लेकिन समझ में नहीं आया, तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे और धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आता है एक नई चीज़ आती है बेटा, जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट, नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितनी एंटिटी हैं उस एलिमेंट की, वही उसकी एटॉमिसिटी। जितने एटम्स हैं, जितने नंबर में एटम्स हैं, वही उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे हम कहें H2, तो how many atoms of hydrogen are present in it? 2 atoms of hydrogen. So atomicity 2. S8 sulfur, atomicity 8. O2 oxygen, atomicity 2. O3 ozone, atomicity 3. ठीक है, ये क्या है, इनकी एटॉमिसिटी है। यानी कि देखो यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, एटॉमिसिटी 2, 8 एटम्स, 8 एटॉमिसिटी, 2 एटम्स, 2 एटॉमिसिटी, 3 एटम्स, 3 एटॉमिसिटी। ये इनकी हो गई एटॉमिसिटी कि कितने एटम अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी को लेकर 2 कॉन्सेप्ट हैं। जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो ये था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी वैलेंसी है। कैसे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, इसका हम सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, and as we know that for stability every element need and fulfill octet in its outermost cell। सबसे बाहर के यानी outermost cell में इनको क्या चाहिए, octet, complete octet चाहिए। या कह सकते हैं they want to achieve nearest noble gas configuration। एलिमेंट चाहते क्या है कि अपनी नियरेस्ट नोबेल गैस का कन्फिगरेशन मिल जाए उनको। ठीक,
इसके लिए क्या करते हैं, अब ये क्या करेगा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ओके, 7 + 1 8। तो वैलेंसी क्या होगी बेटा इसकी, -1। ये था पहला का कॉन्सेप्ट। बाद में एक चीज आई जिसको बोल सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड और शेयर्ड। कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए जा सकते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक, और बेसिकली ये चीज़ आई कोवैलेंसी के बाद, कोवैलेंसी के कॉन्सेप्ट के बाद आई ये चीज़, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जा सकती है। ठीक, जैसे अगर कार्बन है बेटा 2,4, अब देखो ऑक्टेट के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिचुएशन वही है, 2 तरीके हैं। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करें, किसी को डोनेट करके अपना बाहर का डुप्लेट पूरा कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यही बचेगा, या फिर क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन और ले करके अपना ऑक्टेट पूरा करे। इससे कहीं अच्छा होता है कार्बन के केस में, ये क्या करता है, कोवैलेंसी करता है। कोवैलेंसी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 4। ठीक, यहां पर भी देखो वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1, वैलेंसी -1, वैलेंसी -1। और देखते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका टोटल ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से बोरो किए, क्या किए, बोरो किए, तो वैलेंसी -2। सोडियम का केस, Na सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1 कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1। ओके, सो दिस सोडियम विल टेंड्स टू डोनेट इट्स आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करके अपना आउटर मोस्ट बाहर ये ऑक्टेट पा लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1। बात समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कह रहे थे, अब हम क्या कहने लगे, हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोड और रिसीव्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये चीज, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, जैसे कार्बन के केस में मैंने बोला कोवैलेंसी 4। ठीक, तो ये हो गई इसकी, ये हो गई +1 इसकी वैलेंसी। ठीक है, इतना हो गया, वैलेंसी हो गई। वैलेंसी क्या करते हैं, वैलेंसी के लिए अगर हमको आता है सही तरीके से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमको एलिमेंट पहली बात तो अभी आप क्लास 9th में है, यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है कि शुरू के 20 या 30 एलिमेंट आप एक फ्लो में लर्न कर लें, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता हो, आउटर मोस्ट सेल में देख लें आप कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से ये डिसाइड कर दें कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या डोनेट करने के लिए, या शेयरिंग के लिए। ठीक, जैसे एक फ्लो में अगर शुरू के 20 एलिमेंट हम देखें या 30 देखें तो हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, अगर 30 तक देखें तो हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक। ठीक, तो एक फ्लो में उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जैसा उनका एटॉमिक नंबर अलॉट है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये शुरू के 20 एलिमेंट हैं। उनका एटॉमिक नंबर भी ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 कॉन्सिक्वेंटली लगातार 20 तक। इनका कर लेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और पता कर लेंगे कि इनकी वैलेंसी कितनी है। अब बेटा अभी तो आगे है आपका पीरियोडिक टेबल, अभी नहीं है। पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ खास बात है, पीरियोडिक टेबल ने बेटा, अच्छा वैलेंसी से भी उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो, यानी कि दोनों तरीके से आप कह सकते हो। जैसे हम कहें कि पीरियोडिक टेबल में जिनके पास पॉजिटिव वैलेंसी है, पीरियोडिक टेबल में जिनके पास पॉजिटिव वैलेंसी है वो मोस्टली कैसे होते हैं, मेटैलिक नेचर के, मेटैलिक बिहेवियर होता है उनका। ठीक है, कैसा होता है, मेटैलिक बिहेवियर होता है। अगर निगेटिव वैलेंसी है तो नॉन मेटैलिक बिहेवियर होता है।
ठीक है, बिहेवियर का है, नेचर को बात एक ही है कि कैसा उनका मेटेलिक नेचर है या उनका नॉन मेटेलिक नेचर है। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला कॉलम आपका मिलता है वर्टिकल कॉलम, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ए या ग्रुप नंबर 1, ठीक, एल्कली मेटल, और इनके बगल में होता है सेकेंड ए या ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एल्कली मेटल, ये हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनकी सबकी वैलेंसी +1 +1 +1। जैसे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड डे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडियम। ठीक, तो इनकी सबकी वैलेंसी क्या होगी, इस पूरे के पूरे ग्रुप की मेटेलिक बिहेवियर है इनका, और ये ग्रुप हमारा फर्स्ट ए है पीरियोडिक टेबल में, ये है एल्कली मेटल, और इन सब की वैलेंसी होगी +1। ऐसे ही इनकी होगी +2। ठीक है, जैसे ही हम जाएंगे थर्ड ए में या ग्रुप नंबर 13 में, जहाँ पे हमको मिलेगा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक, वहाँ पे सबकी वैलेंसी होगी +3। वो भी मेटेलिक बिहेवियर है उनका, है ना। तो मेटेलिक नेचर के हो सकते हैं या मेटेलाइट्स हो सकते हैं। और जितने भी लास्ट के हैं, जितने भी लास्ट के एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रुप नंबर 15 हो गया हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, वो कैसे हो गए, आर्सेनिक तो सॉरी मेटेलाइट है, वो कैसे हो गए नॉन मेटेलिक। फिर आगे बढ़ते हैं हम ऑक्सीजन वाला ग्रुप, जो कि ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नॉन मेटेलिक। ग्रुप नंबर 17 जिनमें हाइड्रोजन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो कैसे हैं नॉन मेटल। और बाद में भी अगर आप देखो तो इनर्ट गैसेज ही मिलती हैं, जिसमें कि है हमारा जीरो ग्रुप, ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ठीक, तो एक रिलेशन है वैलेंसी का एलिमेंट के बिहेवियर से, जो मेटेलिक बिहेवियर होगा कि उनका नॉन मेटेलिक बिहेवियर होगा, कैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव वैलेंसी है तो मेटेलिक कंसीडर करेंगे, और क्योंकि बीच में हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट जितने मिलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जितने मिलते हैं, जब भी पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें बीच में चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी। पीरियोडिक टेबल में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बीच के जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट, वो कैसे होंगे, वो होंगे मेटेलिक नेचर के, क्योंकि उनके पास एक पॉजिटिव वैलेंसी है। ठीक, ये हो गया हमारा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एक वैलेंसी नहीं है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो Na मीन्स +1, क्लोरीन की बात करें Cl -1। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी मिलेंगे जो कि अपनी अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं एक ही समय पे। जैसे आपने देखा होगा Fe, आयरन देखा होगा, कैसी वैलेंसी दिखाता है। अगर Fe का केस देखें तो Fe दिखाता है, कभी +2 वैलेंसी दिखाएगा और कभी कभी यही Fe दिखाएगा +3 वैलेंसी। एक्चुअली ये बिहेवियर होता है मेटल्स का, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। ठीक, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। अगर हम बात करें कॉपर की, कभी +1 दिखाएगा, कभी +2 दिखाएगा। अगर हम बात करें टिन की, कभी +2 दिखाएगा, +4। सेम प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम को आप देख लो, +2, प्लेटिनम +4। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास उनके सरफेस पे ओवरफ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं सरफेस पे। मेटल का बिहेवियर ही होता है। और इस वजह से जब, जैसे आप एक चीज़ समझो, थोड़ा सा समझाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड चीज़ है। जैसे न्यूक्लियस है हमारा, ये किसी भी एटम के सेंट्रल में होता है न्यूक्लियस। फिर ये होगी सेल, फर्स्ट सेल के सेल, सेल नंबर 1, सेकेंड एल, थर्ड एम, सॉरी एन, इस सेल हो गए। होता क्या है कि
मेटल्स के केस में क्या होता है, ये इन सेल्स के एनर्जी लेवल का डिफरेंस इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा आसान होता है इस सेल से कभी उछल के यहाँ आ गया, इनसे उछल के कभी यहीं चला गया। बात समझ रहे ना। होता एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, सबसेल के केस में है, जिसको हम बोलते हैं एसपीडीएफ। एसपीडीएफ का केस है, थोड़ा डीप में चीज़ है, समझिएगा। और ये कॉन्सेप्ट होता है कि डी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनके अंदर भी 5 उनके सब आर्बिटल होते हैं और उन आर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, कभी लोअर कभी हायर एनर्जी, कभी लोअर एनर्जी कभी हायर एनर्जी। इस वजह से ये मेटल्स ही ऐसा बिहेव करते हैं ज़्यादातर कि ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं, कभी +2 कभी +3 कभी +2 कभी +3 कभी +1 कभी +2। अब इनमें एक चीज़ याद रखना है कि आप याद कैसे रखेंगे इनका अलग अलग नाम। अगर वैलेंसी है कम वाली, यही चीज़ काम आएगी आपकी एसिड का नाम डिसाइड करने में। याद रखना, कम वाले के लिए हमेशा हम लगाएंगे OUS अस, और ज़्यादा वाले के लिए लगाएंगे इक, IC इक। ये सफिक्स है, SUFFIX, ये सफिक्स है। सफिक्स मतलब जो लास्ट में ऐड करें, जो बाद में ऐड करें। जैसे ये आयरन है, आयरन ग्रीक लैटिन लैंग्वेज नेम फेरम, इसको बोलेंगे ये कम वैलेंसी वाला +2 वाला, ये +3 वाला। तो ये है हमारा है फेरस। कौन है हमारा ये फेरस, और ये फेरिक। स्टेनस स्टेनिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, प्लेटिनस प्लेटिनिक। ठीक है, ठीक है, देखा। अलग अलग वैलेंसी जब भी कोई एलिमेंट दिखाए वो केस है हमारा वेरिएबल वैलेंसी का। कुछ सर्टेन एग्जांपल हैं आपके सिलेबस में। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर आपको ढेर सारे मिलने, जब आप डी ब्लॉक की स्टडी करेंगे क्लास 11 12th में फिर आपको ढेर सारे एलिमेंट मिलेंगे जो कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग वैलेंसी दिखा रहे होंगे। अभी आपको कुछ सर्टेन एग्जाम्पल ही, एक और छूट गया हमारा, मरकरी भी होता है, Hg है ना, Hg भी दिखाता है। तो अगर कम वैलेंसी का केस है तो मर्क्यूरस, और ज़्यादा वैलेंसी का केस है तो मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। ठीक, इतना याद रहेगा। कम वाले के लिए अस, ज़्यादा वाले के लिए इक। ठीक है, ठीक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसके आगे के लेक्चर को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।